तो प्रश्न ये पूछा है कि जिस अनाहत नाद को पहुंचने के बाद ईश्वर का काम शुरू हो जाता है, वो अनाहत नाद पैदा कैसे किया जाए? सभी बाधाओं को समाप्त करके, सभी अतियों को समाप्त करके। प्रश्न बड़ा सुंदर है। बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि आपने अनहद की बहुत महिमा की, लेकिन अनहद तक कैसे पहुँचे? अनहद तक पहुँचे लोगों के लिए तो आपने वीडियो बना दी, लेकिन जो पहुँचे नहीं हैं अनहद तक, वो पहुँचे कैसे? चलो आगे तो काम ईश्वर का शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारा काम तो बताएं, हमने क्या करना है। सुबह उठें जब आपकी नींद खुल जाए, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है। ब्रह्म मुहूर्त आपका तब जब आपका ब्रह्म जगे, वो चाहे 8 बजे जगे, चाहे 3 बजे जगे, जब ब्रह्म जगे तब उठ जाना। किसी बाग बगीचे में चले जाना जहां ऑक्सीजन की घनीभूत मात्रा हो, लंबे लंबे श्वास लेना। मैं तो 2000 श्वास लिया करता था। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार लंबे लंबे सांस लेना, लंबे लंबे छोड़ना। ये क्रिया आपको शरीर को भी बड़ा मजबूत और फ्रेश बनाएगी, ब्रेन को भी फ्रेश बनाएगी, और आध्यात्म के मार्ग में सबसे पहला कदम है ही अनाहत को नाद करने के लिए, शुरू करने के लिए। लंबे लंबे श्वास लें। जो 500 श्वास ले सकता है, अभी मेरे पास सुबह फोन आया था कि बाबा जी मैं 1800 श्वास ले लेता हूँ। ठीक है, 20 साल का नौजवान है, बिल्कुल ले सकते हो तो रखिए, शुरू रखिए इसको। जितना ज़्यादा उम्र है आपकी उतनी जल्दी पहुँच जाओगे, लेकिन धक्का नहीं करना है शरीर के साथ। ऑक्सीजनेटेड माहौल में लंबे लंबे सांस लीजिए, लंबे लंबे छोड़िए। उसमें एक काम करना है कि श्वास लेना तो नाक से है, छोड़ना मुख से है। श्वास लेना नाक से है, पूरा फेफड़ा भर लेना है। श्वास छोड़ना मुख से है, सारे का सारा श्वास छोड़ देना है, और अपनी शक्ति के अनुसार इसे ज़्यादा से ज़्यादा करना है जितना आप में सामर्थ्य है। सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं, फिर बीमार हो जाओगे। अति सर्वत्र वर्जित, अति एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसके बाद बैठ जाओ आराम से, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आराम से आप बैठ सकते हो। उसके बाद आपके भीतर से जैसे ही आप विश्राम में आओगे, बड़ी तेजी से विचार चलने लगेंगे, बड़ी तेजी से भावनाएं बाहर निकलेंगी। उनको निकलने देना, रोकना नहीं। जो भावनाएं आएंगी, जो विचार आएंगे, वो आपके चेतन में आएंगे, अचेतन से आएंगे। अचेतन का भी आपको कोई पता नहीं। चेतन में आएंगे तो आपको दिखेंगे कि हमें क्या विचार आया। अचेतन में तो बड़ा अंधेरा है। आपके 2 मन हैं, एक चेतन, एक अचेतन। चेतन में आपके क्या विचार आए, क्या भावनाएं आई, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, ये आपको पता तो लगेगा चेतन में, लेकिन पड़े हैं सारे अचेतन में, पड़े हैं अंधेर कोठड़ी में। और जब तक वो अंधेर कोठड़ी में पड़े हैं, कितनी सड़ांध पड़ी है आपके भीतर अचेतन में, आपको कोई पता नहीं। जैसे मैंने समझाया कि बर्फ का एक टुकड़ा आप पानी के टब में डाल दो तो उसका 7 हिस्सा पानी में डूबेगा, 1 हिस्सा उसको पानी के बाहर रहेगा। तो जितना बाहर बर्फ का हिस्सा रहेगा, इतना आपका चेतन मन है, उससे 7 गुना के करीब बड़ा आपका अचेतन मन है। अचेतन मन अंधेरे में है, उसे कोई पता नहीं कि उसके अंदर क्या पड़ा है। चेतन मन को पता लगता है जब अचेतन से चेतन में आता है। तो पहली प्रक्रिया आपके अचेतन को खाली करना है। अचेतन को खाली करने की प्रोसेस ये है, श्वास।
जैसे ही आप ये करोगे, जब आप आराम से बैठोगे, तब आपके भीतर से विचार आएंगे। वो आएंगे, रोकने नहीं हैं, आते ही बाहर निकलने के लिए हैं। वो एक्सक्रीट होने के लिए आते हैं। आपके जो चेतन में आया उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। वो बाहर निकलने के लिए आया है विचार, वो भावना बाहर निकलने के लिए आई है, कैथार्सिस होने के लिए आई है। सो जब वो भावना आपके दिमाग में आ जाएगी, किसी तरह की आ जाएगी, वो अच्छी आ जाएगी, बुरी आ जाएगी, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करना। आने दो, उसको आने दो, जाने दो, चली भी जाएगी। वो सदा के लिए नहीं आई, वो मरण धर्मा है। वो आएगी और जाएगी, आसमान में बादलों की तरह। आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी कि ये क्यों आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, ये मैं नहीं आने दूंगा। नहीं, झगड़ा नहीं करना उसके साथ। ये आपके भीतर है, लड़ाई नहीं करनी है। जो भीतर का आपका चला था, आपको पता चल जाएगा कि क्या भरा था भीतर, क्योंकि दिखाई पड़ेगा। तो उसको आने देना, उसको जाने देना, रोकना मत। वो निकलने के लिए आए हैं, उन्हें रोकना मत, उनको निकलने देना। जितने वो निकलेंगे उतना आपका अचेतन का भार कम होगा, क्योंकि वो अचेतन से ही आए हैं। वो गर्दो गुबार हैं जो आपके श्वास के कारण बाहर फेंक दिए हैं अचेतन में, अचेतन से चेतन में। तो आप उनको रोकना नहीं है, बाहर फेंकने देना, फेंकने देना। ऐसे ही आप 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल, 2 साल, 10 साल, पता नहीं कितना वक्त लगेगा आपके अचेतन को खाली होने में। अचेतन को खाली करने की प्रोसेस है ये जो मैंने आपको बताई। इसको कभी मत छोड़ो। ये आपको फॉरएवर दे दिया मैंने। इससे आपका शरीर भी निरोग रहेगा। अब कोरोना में मैंने ये प्रोसेस, बहुत व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाया। उनके फेफड़े, क्योंकि फेफड़ों की बीमारी थी कोरोना, फेफड़े बड़े मजबूत हुए। और कई व्यक्तियों को तो जो बहुत देर से कर रहे हैं, उनको कोरोना हुआ ही नहीं। निमोनिया टाइप जो फेफड़ों की बीमारी है, रक्त शुद्धि हो जाती है इससे। उनके लिए बहुत सी बीमारियों में ये एक प्राणायाम की तरह का प्राणायाम है, लेकिन अध्यात्म से कंसर्न है। उसको निकलने दे। जब आपको लगेगा कि ये विचार शांत हो गए हैं, थम गए हैं, तब आप उस जगह से उठो और अपने रोजमर्रा के कामकाज शुरू करो। ऐसे ही आप करते रहो। एक दिन क्या होगा, आपका अचेतन बहुत हल्का हो जाएगा। जैसे जैसे अचेतन हल्का होगा, ऐसे वैसे तुम्हारे भीतर खुशी फूटनी शुरू होगी। तुम अपने भीतर भरे हो, सारे भर गए हो गंदगी से। परमात्मा को पुकारते हो कि आ जाओ, बैठो। कहाँ बैठे? इस गंद के कूड़े के ढेर पे बैठे। इस कूड़े के ढेर को साफ सफाई करो। साफ सफाई ऐसे होगी, और जब साफ सफाई हो जाएगी, सिंहासन सज जाएगा उसका आपके भीतर, वो उतर जाएगा। आपके भीतर वो उतरेगा। आपके भीतर प्यार जगना शुरू होगा, आनंद जगना शुरू होगा, प्रेम जगना शुरू होगा, करुणा जगनी शुरू होगी, मिठास जगनी शुरू होगी, मस्ती मिल आएगी। मस्ती कम भी आ सकती है, जैसे जैसे अचेतन खाली होगा ज़्यादा भी आएगी। ये तो हो गए प्रोसेस। इसको आप करते रहना। एनलाइटेंड होने के बाद भी करते रहना। शरीर के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है। एनलाइटेंड होने के बाद आपका शरीर और दिमाग तो रहेगा ना, तो उसको भी तो फ्रेश करना आवश्यक है। एनलाइटेंड होने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि रोटी खाना छोड़ देते हैं एनलाइटेंड पर्सन, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उन्हें एक पता लगता है कि मैं हूँ कौन, हु एम आई। इस तथ्य का पता लगता है। उनकी एक अज्ञानता टूट जाती है कि मैं हूँ कौन। अभी तक शरीर समझे बैठे हो। एनलाइटेंड होने का कुल मतलब ये है कि आप हो कौन, सच में कौन हो, माने क्या बैठे हो। बस मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप कौन। मैं बता भी दूं तो आप मानना मत, आप देखना। इस प्रोसेस से आपको पता लग जाएगा कि आप हैं कौन। करते जाना। ये आपको एक सूत्र दे दिया मैंने,
एक दिन ऐसा आएगा जैसे ही अचेतन काफी मात्रा में खाली हो गया, एकदम से धुन बजनी शुरू हो जाएगी, झिंगुर की आवाज से शुरुआत होगी। नाद बदलते जाएंगे जैसे जैसे तल बदलेगा। कोई घंटी, कोई मृदंग, कोई वीणा, कोई शंख, अलग अलग तरह की आवाज। ज्यादा वार्तालाप ना किसी से करना, क्योंकि उससे आप अभिमान के चक्कर में फंस जाओगे कि मैं तो बहुत पहुंच गया। और देखिए, आपको इसके दौरान अलग अलग तरह की सिद्धियां भी मिलनी शुरू हो जाएगी। वाक सिद्धि भी हो सकती है, कोई चीज़ की आप इच्छा करो आपको मिल जाए, अचानक से कोई आ जाए दे जाए ये चीज़। आप वो करते रहना, लेकिन अगर कोई आपको पता चल जाए कि मेरी बातें ठीक हो जाती हैं या जो मैं मांगता हूं मुझे मिल जाता है। बाबा जी ने एक भजन कहा है, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। ये उस तल पे जाके कही गई है बात। अलग अलग तलों पे बाबा जी ने अलग अलग बातें कही है भजनों के रूप में। चलते चले बड़े चमत्कार भी होंगे, नई नई चीजें भी देखेंगी, आवाजें भी बदलेंगी, नाद के स्वरूप भी बदलेंगे। लेकिन आपने वो क्रिया नहीं छोड़नी है, श्वास क्रिया, आवाज, नाद ऐसे शुरू होगा और चलते 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 तरह तरह की आवाजें बदलती जाएंगी। और एक दिन, जिस दिन आपकी चेतना गले में प्रविष्ट हो गई, उस दिन आप अनाहत नाद को सुन पाएंगे। उसके बाद की मैंने आपको वीडियो पर सारा कुछ समझा रखा है। दूसरी बात, परहेज। मुझसे कल एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि अक्सर परमात्मा तक पहुंचने की जितने भी रास्ते हैं उनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये पतंजलि ने और भगवान महावीर ने सिद्धांत तय किए हैं। सभी धर्मों ने कोई कोई सिद्धांत किए हैं। ईसाई धर्म के अपने 10 कमेंडमेंट्स हैं, यहूदियों के अपने हैं। प्रत्येक जो धर्म है अपने अपने सिद्धांत लागू कर देता है। सत्य, सच बोलो, अहिंसा, हिंसा मत करो, सत्य बोलो, अहिंसा। बड़ी लंबी प्रोसेस जाएगी, लेकिन एक बार आपको थोड़ी सी बात से समझा दूं कि आप अपने द्वारा किसी को कष्ट देने की कोशिश मत करो। जैसे अब उस भाई का कमेंट मेरे पास आया कि जो परमात्मा की राह पे चलने में बाधा डालता है सबसे बड़ा पाप है। बिल्कुल ठीक, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि परमात्मा पे जाने का सही रास्ता कौन सा है, तो आपके पास मेजरमेंट क्या है? आप कैसे इस बात को सही माप पाओगे कि मैं जो बोलता हूं वो ईश्वर का रास्ता है या आपके गुरु जो बोलते हैं वो ईश्वर का रास्ता है? बताओ, पापी कौन हुआ फिर? अगर मैं ठीक तो पापी कौन? आपका गुरु। हाँ, अगर आपका गुरु ठीक है तो मैं पापी बस हूं, क्योंकि मैं रोकता हूं। अनहत नाद के बिना तो अनहत नाद के शुरू होने तक तो आप जाप कर सकते हो। वैसे ध्यान रखना, जैसे ही पहला नाद शुरू होगा
उसके बाद जैसे जैसे नाद बदलते जाएंगे आपका मन नहीं करेगा जाप में। आपको जाप एक शोरगुल लगने लग जाएगा, यहां तक कि आपको संगीत भी शोरगुल लगने लग जाएगा, क्योंकि ये नाद इतने प्यारे होते हैं, इतने मधुर होते हैं कि ये अपनी तरफ ही अपना ध्यान आपका खींचे रखेंगे। आपको अलग से जरूरत नहीं है कोई अलग से संगीत की या अलग से जाप करने की। इसलिए मैं कहता हूं कि जाप को छोड़ दो जब उसकी जरूरत ही नहीं है कोई। अगर ना करोगे तो कोई बात नहीं, अगर कर लोगे तो कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। नुकसान इसलिए नहीं कि और भी तो आवाजें चल रही हैं, आपका जाप भी चलता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप जाप को छोड़ दोगे तो आपको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। इधर आपका जाप चलेगा, उधर वो जो ऑटोमेटिक नाद भीतर से चल रहा है, भीतर के नादों की आवाजें बदल रही हैं। कभी मृदंग शुरू होता है, कभी बंसरी शुरू होती है, कभी वीणा शुरू होती है, कभी टल खड़कता है, कभी कोयल की कुहू कुहू होती है, कभी चिड़ियों की चींची चींची होती है, कभी झिंगुर की आवाजें, ये बदलती जाएंगी। शंख बजता है कभी, आखिर में आएगा ओ, जब ओम आए, बस खत्म काम। वैसे मैं ये अनाहत नाद क्या होता है ये आपको बता ही दिया है। इस वीडियो में अनाहत नाद कैसे पैदा होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यद्यपि बताया बड़े सूक्ष्म रूप से है, लेकिन पूर्ण बता दिया है। समझदार को इशारा ही बहुत होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपको कठिन लगी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। किसी वक्त मैं व्यस्त भी हो सकता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे वो मैसेज डाल दो जिसके लिए आप अभी भ्रमित हो। अगर कुछ ऐसी परेशानी आती है आपको समझ में, तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हो, या इस वीडियो को दोबारा से फिर सुन सकते हो। आपका भ्रम दूसरी बार सुनने से नष्ट हो जाएगा। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि बाबा जी ये कैसे हैं, थोड़ी देर में जवाब आता है कि नहीं जी मिल गया, आपकी वीडियो में ही जवाब था उसका। तो ऐसे 2-3 बार सुन लें। अगर फिर भी ना हाल मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू वॉइस। एक दिन आएगा जब अनाहत नाद शुरू हो जाएगा। बस अनाहत नाद की मिठास ही ऐसी होगी कि आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। अनाहत नाद तक कैसे पहुंचे मैंने आपको समझा दिया है कि बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था नहीं है, ये प्यारी है, मिठास है, मिश्री सी घुलती है भीतर। जैसे जैसे आप ऊपर के तलों पे जाओगे, झिंगुर से शुरू होके फिर टल पे आओगे, फिर आप वीणा पे जाओगे, मृदंग पे जाओगे, उसके बाद आप शंख पे जाओगे, शंख से फिर जैसे अलग अलग चीज़ों पे जाके आप आखिर में ओमकार में आओगे। एक ओमकार, और वहां आपको प्रयास छोड़ना पड़ेगा, वो तो खुद से चलते चले जाएंगे। उसमें गेयर बदलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, वो खुद ही करवा देगा आपसे, क्योंकि काम उसका है। अनाहत तक पहुंचना काम आपका है। अनाहत तक आपको परिश्रम करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला। अनाहत तक काम आपका, अनाहत के बाद काम उसका। नाद शुरू कैसे करें, नाद शुरू ऐसे करें और फिर उसके बाद नाद बदलेंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। जैसे ही अनाहत शुरू हो गया, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि जो आप जाप कर रहे हो अगर वो छूट जाएगा अपने आप, और आपको जो चमत्कृत रह जाएंगे आप, वो उसका दरबार शुरू हो गया। मुझे नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि आनंद और मस्ती की कोई व्याख्या थोड़ी होती है। आप उस घड़ी धन्यवाद करोगे ईश्वर का कि ईश्वर तेरी प्रकृति में ये कुछ भी था। मेरी दृष्टि में आपको समझ आ गई होगी।
अगर अभी समझ ना आई हो, कोई शब्द आपके आड़े आता हो, कोई साधना में आपको परेशानी अभी लगती हो, ठीक से ना समझाई हो, तो आप फिर पूछ सकते हैं। मैं अवेल हूं, मैंने पहले भी कहा, मेरा कोई धंधा नहीं, मेरी कोई फीस नहीं, आध्यात्म कोई धंधा होता भी नहीं। ये धंधा करने वाले लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, चाहे बुरा मानते रहे। ये कोरोना में 50% लेस आध्यात्मिकता की नासा, ये लक्षण नहीं। सिद्धियों की तरफ इशारे हैं, लेकिन सिद्धियां आप पकड़ मत लीजिएगा, उलझ जाओगे, अगला लक्ष्य न पा सकोगे, सिद्धियों के योग्य ही रह जाओगे। लेकिन वहाँ सावधान रहना, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। सिद्धियाँ उससे पहले भी आ सकती हैं, अलग अलग नादों पे अलग अलग तरह की सिद्धियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपने सिद्धियों की तरफ ख्याल नहीं करना। बहुत कुछ पता लग सकता है। लोगों के जीवन में घटने वाली घटनाएं और अपने खुद के जीवन में घटने वाली घटनाएं आपको पता चल सकता है। स्वप्न में भी आपको स्वप्न सिद्धि भी मिल सकती है। स्वप्न सिद्धि यानी कि आपको होने वाली घटनाएं स्वप्न में पता चल जाए, इसको स्वप्न सिद्धि कहते हैं। आखिर में एक बात कह के, उदाहरण दे के, कहानी सुना के अपनी बात को विश्राम दूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बचपन में बड़े करुण हृदय हुआ करते थे। एक झोंपड़ी टाइप घर में रहा करते थे। शाम को बाहर निकलते, अमेरिका में शाम को, रात को ठंड बहुत होती है, तो शराबी लोग उस ठंड से बचने के लिए शराब पीते, उससे नशा होता और कहीं तो ज़्यादा पी जाते और नशा गिर जाता हो वो व्यक्ति सड़क पे। अब्राहम लिंकन का रोजाना का काम बन गया था। उसने जब पहला व्यक्ति सड़क से उठा के उसके घर पहुंचाया तो उनके घर वालों को बड़ी खुशी हुई, और वो खुशी की परिभाषा मैं आपको बता दूं कि अगर पाप और पुण्य की परिभाषा पूछना चाहते हो तो ये है सबसे बड़ा पुण्य। वो आदमी मर जाता, रात को बर्फ में लग जाता, फ्रीज हो जाता, लेकिन इसने अपने कंधे पे उठाया उस व्यक्ति को। इतना जोरावर तो नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति को उठा के उसके घर पहुंचा देता जैसे तैसे। सैकड़ों लोग उसने पहुंचाए अपने घर, शराबी जो रात को ट्रैफिक में किसी गाड़ी से कुछ ले जाते, ठंड से तो मर ही जाते, कुल्फा बन ही जाता उनका, जम तो जाते ही वो, क्योंकि बेहोश अवस्था में पड़े रहना था और ठंड ने उनका खून जमा देना था, निश्चित ही मर जाते। और उसने सबसे बड़ा उपकार किया, ये पुण्य था। कोई उसने पुरस्कार नहीं लेना था, कोई उसने मान सम्मान नहीं लेना था, कोई उसने पारिश्रमिक नहीं लेना होता था, लेकिन करुणावश वो उस शराबी को कि मर जाएगा बेचारा, रात को पड़ा पड़ा, कोई नहीं उठाएगा इसको, तो वो उसको कंधों पे लादता और घर पे पहुंचाता। एक दिन ईश्वर ने उस पुण्य का फल दिया और वो व्यक्ति यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया, 16वां प्रेसिडेंट। उसको इन पुण्य कर्मों के कारण, क्योंकि जो कर्मवान पुरुष है वो जो करेगा पुण्य ही होगा। इस मेरी व्याख्या को हृदय में उतार लेना। करुणावान पुरुष जो करेगा वो करना युक्त होगा और वो पुण्य होगा। तो इस तरह के पुण्य जब वो राष्ट्रपति बन गया तो नहीं कर सकता था, लेकिन जो करुणावान हृदय होगा वो जो भी करेगा वो पुण्य होगा। उसने कभी पाप नहीं किया और ऑटोमेटिक उसको वो अवस्था मिल गई जिसको अपन स्वप्न सिद्धि कहते हैं। एक रात सोया हुआ, उसको स्वप्न आया कि वो एक फंक्शन में गया है, बहुत से लोग इकट्ठे हैं, वो भी चला गया। तो क्या देखता है, बहुत से लोग हैं
और एक ताबूत के भीतर किसी व्यक्ति का शव पड़ा है। तो स्वप्न में किसी व्यक्ति से पूछता है, कोई सेवक टाइप व्यक्ति था, उसने कहा ये कौन है, ये क्या हो गया है? तो वह व्यक्ति स्वप्न में बोलता है अब्राहम लिंकन से कि आपकी मृत्यु हो गई है। हैं? मेरी मृत्यु हो गई है? उसने कहा जी अब्राहम लिंकन आप मर गए। आंखें खुल गई, सोचने लगा उठ के, ये कैसा सोचा? पता नहीं था उसको कि ऐसा स्वप्न सिद्धि हो जाया करती है, क्योंकि तूने पाप कर्म तो किए ही नहीं, किए हैं तो भूलवश किए होंगे, जान के नहीं किए। पाप कर्म और पुण्य कर्म भी दो तरह के होते हैं। कई बार पुण्य धक्के से हो जाते हैं, कई बार पाप भी धक्के से हो जाते हैं, लेकिन कई बार पुण्य जानबूझ कर किए जाते हैं, पाप जानबूझ कर किए जाते हैं। ये फर्क है, दोनों में दो दो प्रकार हैं। अज्ञानतावश पाप, ज्ञानवश पाप, अज्ञानतावश पुण्य, ज्ञानवश पुण्य, ये चार प्रकार। तो उसको सिद्धि मिल गई, स्वप्न सिद्धि। वो सुबह उठा, उठ के उसने कहा व्हाइट हाउस में था वो, और उसका आखिरी साल था प्रेसिडेंट के रूप में, शायद चौथा साल चल रहा था। तो उसने कहा कि अब्राहम लिंकन मर गया, यानी मैं मर जाऊंगा आज। तो उसने व्हाइट हाउस के सभी व्यक्तियों को अपना स्वप्न सुनाया, लोगों को अपना स्वप्न सुनाया। वहां का स्टाफ बड़ा पॉपुलर था, वो अखबारों में छप गया, कैसा स्वप्न आया। और चर्चा चलती रही कि देखिए राष्ट्रपति बन गया, स्वप्नों में विश्वास करता है। उसी शाम थिएटर में बैठा कोई नाटक देख रहा था, बड़ी सुंदर नाटक मंडली आई थी और विशेष रूप से उन्हें आमंत्रित किया गया था, और उनको वो नाटक अच्छा भी बड़ा लगता था, देखने के लिए चले गए। देख रहे थे और उस नाटक को देखते देखते उन पर गोली चलाई गई। गोली के लगने से उनकी मृत्यु हो गई, मर गए। उनको जो सपना आया था वो इस सिद्धि के कारण आया था, वो उस तल पे पहुंच गए थे। वैसे आपको मैं समझा दूं, इसको साइकोलॉजी में फिट मत कर लेना, थोड़ा संकेत आपको दे देता हूं कि ये दृष्टि आने से पहले, ये सिद्धि आने से पहले आपको शंख की आवाज सुनाई देगी। अब आप इसको साइकोलॉजी में फिट मत कर लेना, क्योंकि अगर आपने इसको साइकोलॉजी में, अक्सर मैं तभी नहीं बताया करता हूँ क्योंकि लोग इसको फिट कर लेते हैं, इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि जल्दी से आ जाए हमें शंख की आवाज़। तो वो आती तो नहीं है, लेकिन नकली पैदा आपका मन ही कर लेता है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, उपयोग तो मत करना, प्रसिद्धि के लिए मत बताना, लाभ के लिए मत बताना। मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है उस तल पे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि गलती मत खाना, अपनी राह पे चलते रहना। तो ऐसा हुआ अब्राहम लिंकन के जीवन में। लोग पूछते हैं कि स्वप्न सत्य होते हैं, लेकिन जब इस तल पे आ जाएं तो सत्य होते हैं। कई बार व्यक्ति अकस्मात भी इसी तल पे पहुंच जाया करता है, जो साधना नहीं किया करता, लेकिन
और ऐसी साधना करता है जो मनुष्यता के लिए बहुत ज़्यादा करुणा हृदय से की जाती है, जैसे किसी का उपकार कर देना बिना किसी लालच के, लोभ के, निस्वार्थ भावना से किसी की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना, जैसे बीमारों की सेवा करना, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अस्पताल में जाके सेवा किया करती थी। अवश्य उससे कोई उपलब्धि हुई होगी, बताया हो ना बताया हो। सो इस तरह की उपलब्धियां होती हैं। सेवा भाव रखना, खाने पीने पे अंकुश रखना। देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो मांसाहार का बैन तो इसमें नहीं है, मैं सच बताऊं तो। लेकिन मेरी दृष्टि में अगर मांसाहार छोड़ दें तो बहुत जल्दी आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, मांस खाना छोड़ दें। लेकिन क्योंकि विदेश में रह रहे लोग भी मुझे सुनते हैं, उनके लिए मैं कह दूं कि हो सके तो नॉन वेज छोड़ देना, क्योंकि मेरी अपने बहुत से व्यक्ति फॉरेन में रहते हैं, मेरे भाई बहनें वगैरह, मेरी फैमिली के लोग भी बहुत रहते हैं। वहाँ जो लोग सुनते हैं, क्योंकि वहाँ चलता नॉन वेज ही चलता है आमतौर से, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि नॉन वेज छोड़ दें, तो आपका काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। उपयुक्त आहार, उपयुक्त आहार, किसी का मन बिना किसी कारण के नहीं दुखाना है, सत्य बोलना है। कम से कम बोलना है, मौन ठीक रहेगा, लेकिन इतना मौन नहीं कि आप अपनी दिनचर्या भी ठीक से ना कर सको। फालतू की बकवास नहीं करनी है, कहने का मतलब। इन सिद्धियों को एक तरफ रख देना, श्वास की प्रक्रिया शुरू रखना अंत तक। एनलाइटेंड होने के बाद भी आप शुरू रखो तो आपका शरीर ठीक रहेगा, आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा। तो ये तल आएंगे, बहुत से तल और भी आएंगे, सभी का जिक्र मैं नहीं कर सकता। एक मुख्य जो चीज़ आई और हुई यहाँ, और अक्सर होती है, बहुत से लोगों के साथ होती है, मुझे रोज फ़ोन आते हैं इस तरह के, बाबा जी ये हुआ, स्वप्न में आया और ये हो गया, ये स्वप्न में आया और ये हो गया। किसी को 2-4 दिन बाद में हो जाता है, किसी को उसी वक्त हो जाता है, भाई इतने फ़र्क होता है। तो मैंने आपको अपनी तरफ से अनाथ पैदा कैसे हो समझा दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, ऐसा कमेंट वगैरह भद्दे लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके सर्कल में आपके विचारों के विपरीत बोल देता है और उसे लेना कुछ नहीं होता, करुणावश बोल रहा है, परोपकारवश बोल रहा है, ऐसे भद्दे कमेंट मत कीजिए, ये ठीक नहीं होते। ये आप अपने आप पर ही बोझ डालते हो। मेरा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एक कोने में बैठा 7-8 वर्ष से, मैं तो बाहर भी नहीं निकलता। फीस लेने के लिए कोई बाहर तो जाएगा, इसलिए मैं किसी तरह का आयोजन नहीं किया करता, कोई स्पीकर नहीं लगाता। मैं चुप करके यूट्यूब पे आप तक पहुंचा देता हूं वीडियो। मेरे श्रोताओं को शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ से बोलता हूँ। मेरा कोई परिचय किसी के पास नहीं है। मेरे ही अपने शहर के लोग भी कम ही जानते होंगे कि ये चैनल मेरा है, मैं बोलता हूँ इस पे। तो आप कृपा करके कमेंट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कमेंट करें तो सिर्फ पूछने के लिए कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपकी कोई तकलीफ है, मैं ठीक बोलता हूँ, मैं गलत बोलता हूँ, आप न्यायकारी मत बनिए। कृपा करके अच्छा लगे तो ठीक है, मान लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए। और कौन सा आप छोड़ नहीं देते लोगों की बातों को। तो इतनी बात से मैं विश्राम चाहूँगा। धन्यवाद।